गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 136 है, काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो काऊ का मिल्क जो है वो मतलब हमें जो है वो कैसे दिखता है, येलो येलो कलर का होता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। हमें पता है गाय क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो वो स्टोर हो जाता है किसमें? काऊ के मिल्क में जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, फैट की फॉर्म में। तभी हमें जो है वो जो दूध का कलर जो होता है वो कौन से कलर का जो है, येलो कलर का जो हमें दिखता है, ठीक है। वो कैरोटीन की वजह से इसमें जो है वो येलो कलर पाया जाता है। द प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। तो मिल्क में जो है वो कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है? तो वो है कैजिन नाम का प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, जहाँ पे गैसेस हमारी एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो वो लंग्स में कौन से पार्ट में? एल्वियोलाई में, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो किस में होता है? एल्वियोलाई में होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अ हेल्दी पर्सनस एवरेज हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो एक जो हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, तो वो 1 मिनट में, ठीक है, उसका हार्ट जो है वो कितने टाइम जो है वो बीट करता है? तो वो एक हेल्दी पर्सन का हार्ट जो है वो करेगा 72 टाइम्स 1 मिनट में, ठीक है। द चैम्बर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। हमें पता है हार्ट क्या एक पंपिंग जो है वो ऑर्गन है, जो क्या करता है? ब्लड को, ठीक है, और ऑक्सीजन को किस में सप्लाई करता है? हमारे जो है वो बॉडी के हर पार्ट में, हर ऑर्गन, हर टिश्यू में जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। और जो कार्बन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से जो वो रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। द चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में जो वो कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम का फंक्शन क्या होता है? तो राइट एट्रियम का फंक्शन होता है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? किस में भेजता है ये? बॉडी से जो है वो कैरी करता है, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट से जो वो कैरी करेगा, किस जो राइट एट्रियम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का रोल क्या होता है? ठीक है, ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वो किस में जो भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड की, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको जो प्यूरिफाई होने के लिए किस में भेज देगा? लंग्स में, ठीक है। उसके बाद आता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है? ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो वो फिर ऑक्सीजनेट होके किस में आ जाता है? लंग से प्यूरिफाई होके लेफ्ट एट्रियम में जो वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड किस में चला जाएगा? लेफ्ट
वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो प्योरीफाइड ब्लड होता है उसको भेज देता है हमारे बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है। और किसके थ्रू, थ्रू अरोटा के थ्रू, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, अरोटा, इसके थ्रू जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसके थ्रू जो है वो पूरे ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में जो चला जाएगा, हर बॉडी पार्ट में, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा का रोल क्या होता है, ये क्या करती है, डी जो डी ऑक्सीजेटेड ब्लड होता है हमारे अपर बॉडी पार्ट से, जिसमें हेड आ गया, नेक आ गया, ठीक है, उसको जब वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करते हैं, किसमें भेजते हैं, और हार्ट में, ठीक है। और इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे लेग से, ठीक है, फीट से, ठीक है, उसको किसमें भेजते हैं, हार्ट में। आगे आती है हमारी वॉल्व्स आती हैं, ठीक है, हार्ट की वॉल्व्स। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जब वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट होती है। इसका रोल क्या होता है, ये ब्लड को जो है वो बैक फ्लो नहीं होने देती, जैसे राइट वेंट्रिकल में जो राइट एट्रियम से जो वो ब्लड आया, ठीक है, तो उसको जो है वो उसका बैक फ्लो होने नहीं देती, उसे बजाती है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। माइट्रल वॉल्व, ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो प्रेजेंट होती है, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो वापस किस में ना चला जाए, लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। और आती है हमारी आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। जो आर्टरीज हैं उनका रोल क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी करना, पर ये पल्मोनरी आर्टरी का रोल क्या होता है, ठीक है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो भेजती है किसमें, लंग्स में भेजती है, हार्ट से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन का रोल क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है, वो किससे रिसीव करती हैं, लंग्स से। तो ये 4 चैम्बर्स हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई करता है हमारे बॉडी के हर पार्ट में, ठीक है, टिश्यू में, ऑर्गन में, ठीक है। ब्लड इज तो ब्लड जो है वो कौन से टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो है वो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो वो पाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ब्लड के अलावा और भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें हमारे आगे बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, ये भी क्या आ गए हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या करता है, ये जो है वो हमारी जॉइंट्स और जो बोन्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और टेंडन हमें पता है क्या करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, बाकी बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, ये भी हमारे किस में आ गए, कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू दिस द ब्लड हैज़ रेड कलर। तो हमारे ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है, ठीक है, उनसे पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर जब रेड होता है, तो वो होता है हेमोग्लोबिन की वजह से जो है वो हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, जो नॉर्मल बीपी रेंज होती है, किस
ठीक है, इंसानों में, ह्यूमंस में वो कितनी होती है, 120 या 80, ठीक है, ये इससे लेस, 80 से लेस या 120 से लेस, ठीक है। तो 120 आती हमारी सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक रेंज, और 80 इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक रेंज, ठीक है। जिनकी 120 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब उनमें कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और 80 से नीचे किसी का ब्लड प्रेशर चला गया तो इसमें लो, उनको जो है वो लो बीपी की जो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 120 बोलते हैं सिस्टोलिक, और 80 से मिनिमम, और नॉर्मल रेंज होती है 80, वो डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, तो वो है ए बी, ठीक है। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो बाकी हर किसी ब्लड ग्रुप से जो वो ब्लड ले सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए हमसे, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव, जो मतलब हर किसी को जो ब्लड जो है वो दे सकता है, ठीक है। पर ये जो है वो रिसीव नहीं कर सकती, रिसीव जो है वो नहीं कर सकता हर किसी से, ठीक है। मतलब पर ये जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है, दे सकता है, डोनर है यूनिवर्सल डोनर। और एक्सेप्टर पूछा जाए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो है ए बी। दिस हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो हमें जो है वो इस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जब कौन हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन से हमें लड़ने में जो है वो मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, आरबीसीज कहाँ पे फॉर्म होती हैं, तो आरबीसीज फॉर्म होती हैं बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ WBCs एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस इन, जब आरबीसीज ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या बनती है, नई आरबीसीज जो है वो बनती हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर बनती हैं, वो बनती हैं स्प्लेन में, ठीक है। और आरबीसीज का पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड 120 डेज तक, ठीक है। डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस हम जो है वो कौन से पर्सन को देते हैं, ठीक है, जिनकी किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उनको हम आर्टिफिशियल किडनीज बोल सकते हैं, डायलिसिस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो एक पर्सन को दिया जाता है जिसकी किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो है उसके शरीर से जो है वो निकाला जा सके, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।